वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोग को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। इससे पहले जो है कि ए एन का प्रयोग जो है, इसका बेसिक ज्ञान इसका पहले वाले वीडियो में जो है डे 1 जो करके जो वीडियो बनाए हैं उसको जा कर के आप देखेंगे, तो उसमें डे 1 में जो है कि आपका यूज़ ऑफ पार्टिकल और ए एन का प्रयोग, उसका बेसिक ज्ञान जो बेसिक स्टूडेंट की कब ए लगेगा कब एन लगेगा, किस जगह पर ए का प्रयोग करेंगे किस पर एन का प्रयोग करेंगे, तो उस वीडियो को आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लें। इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे एडवांस ज्ञान अगर आप जानना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का आपका तैयारी हो जाए, आप एडवांस तरीके से इस आर्टिकल का एक यूनिट ए एन को सही तरीके से समझ जाएं, तो समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए इस पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखने के बाद आपका और पहले वाला वीडियो का ए एन का देखने के बाद आपका ए एन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है दा का वीडियो यूज़ ऑफ द उसका सेकेंड यूनिट आर्टिकल का उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप फिलहाल इसको बहुत बारीकी से इसको देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए। तो स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग में जो है कि सबसे पहला पॉइंट जो है जिसको हम लिखे हैं, स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और उसमें जो है कि आपका पहला लिखा हुआ है कि ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई की मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो जहाँ वजन या लंबाई को बोध कराने वाला वर्ड आपको मिलेगा, उससे पहले ए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में देखिए, राइस इज़ सोल्ड 20 रुपीज़ अ किलो, यानी चावल 20 रुपया किलो बेचा जाता है। तो यहाँ पर एक किलो से पहले ए लगा है, तो किलो से क्या है, वजन का बोध हो रहा है, यानी किलो हो, ग्राम हो, इस तरह से टन हो, कोई भी वजन वाला चीज़ का बात होगा तो वैसे जगह पर आप जो है कि ए का प्रयोग कीजिएगा। यानी कोई भी आर्टिकल्स रहेगा और वो राइस इज सोल्ड 20 रुपीज़ अ किलो, तो 20 रुपीज़ अ ग्राम, अ टन यानी टन, ग्राम, किलो, अगर ऐसा वजन वाला वर्ड आपका रहेगा तो उससे पहले आप ए का प्रयोग यानी आ का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, वो करना ज़रूरी है। कॉमन एरर में वहाँ पर जो है कि इसी ए को हटा करके कॉमन एरर दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कि दिया हुआ है, गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, मुझे 1 मीटर लंबा कपड़ा दीजिए। तो यहाँ मीटर जो है, जो लंबाई को बोध कराने वाला शब्द है, तो लंबाई को बोध कराने वाला वर्ड से पहले देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है लंबाई बोध कराने वाला वर्ड रहेगा, जैसे मीटर रहेगा, फीट रहेगा, किलोमीटर रहेगा, तो वैसे जगह पर उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पॉइंट में आप समझ गए कि ए का प्रयोग वजन तथा लंबाई की मात्रा को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो वैसे जगह पर ए जो रेड कलर में लिखा हुआ है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पेज पर चलते हैं। तो इसका सेकेंड पेज पर जो है सेकेंड पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए, ए का प्रयोग जो है कि विस्मयादि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एससीएन से पहले किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, उसी को एससीएन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इस एससीएन का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ पर देखेंगे तो आपको एससीएन पूरी तरह समझ में आएगा। कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जिसमें जो है कि एक का बोध होगा, तो वैसे एससीएन से पहले किया जाता है, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे है कि यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल जो देख रहे हैं ये एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले प्रिटी एडजेक्टिव है, लेकिन ये गर्ल के कारण से यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपका ए का प्रयोग किया जाता है, तो इस जगह पर ए का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सेकेंड बी जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ सनी अ डे, हाउ सनी अ डे।
तो ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कितना धूप भरा दिन है, तो कितना धूप भरा दिन है, यहाँ तो डे जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगा है ए, तो ए का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। तो ए का प्रयोग आप समझ गए कि आपका सेकंड पॉइंट में विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्य को बोध करने वाला वाक्य में वहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अब चलते हैं इसका जो है तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ए का प्रयोग वैसे स्थिति में करते हैं जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स को एक ही यूनिट समझा जाता है। यानी कोई वाक्य में दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स ये को एक यूनिट समझा जाता है, वैसे जगह पर जो है हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। दो अलग अलग नाउन आपको लगेगा लेकिन दोनों ही एक का बोध कराएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में मैंने दिया है, ही वॉज रेडी विथ अ कप एंड सॉसर। सबसे पहले कप और सॉसर को समझिए। कप मीन्स होता है प्याला एंड सॉसर मीन्स होता है तस्तरी। तो तस्तरी और प्याला के साथ लोग जो चाय पीते हैं तो वो हमेशा एक जोड़ा में होता है। तो एक जोड़ा में प्याला और तस्तरी के साथ लोग चाय पीते हैं। ये अलग बात है कि आजकल लोग से डायरेक्ट प्याला में ही पीते हैं, लेकिन पहले उसको एक जोड़ी के रूप में तस्तरी और प्याला के साथ चाय पिया करते थे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सॉसर अलग है, कप अलग है, लेकिन दोनों मिल करके एक यूनिट हो गया है, जिस कारण से कप से पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऊपर में लिखे हैं कि ए का प्रयोग वैसे स्थिति में करते हैं जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल को एक ही समझा जाता है। ये दो है लेकिन दोनों कप और सॉसर अलग अलग है, लेकिन इसको एक ही समझा जाता है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है। कॉमन एरर में जो है इसे जगह पर ए को हटा करके कॉमन एरर को दिया जाता है, जहाँ पर आपको फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ अ सिगरेट इज मेड अप ऑफ ए पेपर एंड टबैको। यानी कि सिगरेट जो बनाया जाता है, सिगरेट को जो बनाया जाता है एक पेपर और तंबाकू और पेपर को मिलाकर मोड़ करके बनाया जाता है। यानी उसमें पेपर और तंबाकू दोनों मिल करके एक यूनिट हो जाता है और तब जा कर के सिगरेट बनता है। तो यहाँ टबैको और जो है टबैको और पेपर दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों मिल करके एक ही यूनिट है, एक ही चीज़ माना जाता है। इस कारण से पेपर से पहले यहाँ पर ए लगा है, इसलिए यहाँ पर ए सिगरेट इज मेड अप ऑफ ए पेपर एंड टबैको। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी एक यूनिट है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखिए ए का प्रयोग निश्चित मात्रा यानी सर्टेन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ निश्चित मात्रा को दर्शाने के लिए जो है कि ए का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ, ए डजन, ए ग्रेट डील ऑफ या ए कपल। तो वैसे जगह पर आपका ए का प्रयोग हुआ, जैसे कि आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। मेरे पास बहुत किताब है। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लॉट ऑफ से पहले आपको करना होगा ए लॉट ऑफ। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ लॉट ऑफ से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इस जगह पर जो है कि निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है कि कितना किताब है ना, बहुत किताब है। उसी तरह से आई हैव अ डजन बनानाज, यानी मेरे पास एक दर्जन बनाना है। तो यहाँ पर भी निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है डजन। डजन से पहले आपका क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से ग्रेट डील ऑफ से पहले आपका ए का इस्तेमाल होगा। कपल से पहले भी आपका ए का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ए का प्रयोग निश्चित मात्रा यानी सर्टेन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ए का प्रयोग विशेष भोजन के पहले किया जाता है। ए का प्रयोग विशेष भोजन के पहले किया जाता है। टू सेलिब्रेट समथिंग और इन समवन्स ऑनर, यानी कि
कुछ स्पेशल, कुछ विशेष या किसी विशेष के सम्मान में जो भोजन बनाया जाता है विशेष स्थिति में या विशेष लोगों के सम्मान में, उस भोजन से पहले हम लोग ए लगाएंगे। वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये भोजन जो बना किसी खास के लिए, खास उद्देश्य के लिए बना है। नॉर्मल खाना अगर रहेगा जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट नॉर्मल रहेगा तो उससे पहले यह नहीं लगता। जैसे अगर मैं अपना लंच खाता हूँ, लेता हूँ, आई टेक लंच, तो नॉर्मल यूज है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये नॉर्मल यूज नहीं है, यहाँ पर जो है स्पेशल यूज किया गया। किस तरह से एग्जाम्पल का मीनिंग समझेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ लंच एक विशेष भोजन है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स टू अ लंच टू सेलिब्रेट माई सक्सेस, यानी मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है लंच पर, मैंने विशेष लंच पर बुलाया है अपने सफलता का उत्सव मनाने के लिए। तो इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि सफलता का उत्सव मनाने के लिए जो लंच है वो खास या विशेष लंच है। तो इस जगह पर जो है कि उस लंच से पहले जो है जो सेलिब्रेट किसी का सम्मान में वो जो लंच रखा गया है, तो उसके कारण से जो है कि यहाँ लंच से पहले ए का प्रयोग हुआ है। हर जगह पर लंच, डिनर ये सबसे पहले नहीं लगेगा, लेकिन वाक्य में देखिएगा किसी का मान सम्मान या स्पेशल चीज़ के स्थिति में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए ए डिनर, डिनर से पहले आप ए नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उस वाक्य में किसी का सम्मान या कुछ विशेष स्थिति वाला जो है डिनर का बात हो रहा है तो वहाँ पर ए लगेगा। जैसे ए डिनर वाज अरेंज्ड टू वेलकम द प्रिंसिपल, यानी डिनर यानी कि दिन का अंतिम भोजन जो व्यवस्था किया गया है किसके स्वागत के लिए, प्रिंसिपल के स्वागत के लिए। तो जो डिनर हो गया, ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिनर रात का भोजन होता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि डिनर रात का भोजन नहीं बल्कि दिन का अंतिम भोजन होता है। रात का अंतिम भोजन सपर होता है। दिन का अंतिम भोजन जो है का व्यवस्था किया गया है प्रिंसिपल के स्वागत के लिए। तो यहाँ किसी का सम्मान के लिए, किसी का ऑनर के लिए ये डिनर व्यवस्था किया गया है, इसलिए डिनर से पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जो है लिखा हुआ है कुछ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने पर भी ए का प्रयोग किया जाता है। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, यानी कुछ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने पर भी ए का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को तो आप जानते ही हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है और कॉमन नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है। तो यहाँ कोई खास व्यक्ति, वस्तु जो है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में जो दिए हैं उससे समझ में आएगा किस तरह से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया गया। तो कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन किस तरह से, जैसे देखिए डायरेक्ट आप न्यूटन, अगर आप साइंटिस्ट जो न्यूटन बोलेंगे तो न्यूटन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। पूरा दुनिया में एक स्पेशल एक न्यूटन थे जिसका नाम साइंटिस्ट के रूप में फेमस है, तो वो एक थे प्रॉपर नाउन में थे, लेकिन उसको भी कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। किस तरह से, उसका संज्ञा किसी और से दे करके बनाया जा सकता है। जैसे दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, तो यह न्यूटन है लेकिन यह एक दूसरा न्यूटन है। यानी कोई लड़का को दिखाते हुए साइंटिस्ट जैसा उसका दिमाग है, तो कोई टीचर भी किसी बच्चे को दिखा सकता है एक को, और बाकी बच्चों को बोले लुक दिस इज अ सेकेंड न्यूटन, यानी यह दूसरा न्यूटन बनने जा रहा, दूसरा न्यूटन है। यानी कि वो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में व्यक्त कर दिया गया। उसी को जो है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो है, जैसे मुंबई, मुंबई होता है प्रॉपर नाउन, मुंबई, दिल्ली कोई स्थान का नाम जो एक ही हो वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इस वाक्य से उसको कॉमन नाउन बना दिया गया है। इस तरह से जैसे इट इज़ अ सेकेंड मुंबई, यानी कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा शहर है जिसमें मुंबई का सारा खासियत, सारा चीज़ उसके जैसा मिलता है, तो कोई कोई उसका परिचय के रूप में दे सकता है कि लुक इट इज़ ए सेकेंड मुंबई। तो यहाँ पर जो मुंबई जो है यह दूसरा मुंबई, एक मुंबई तो है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ जो मुंबई जो हम सिटी दे रहे हैं, इस सिटी में भी मुंबई का सारा खासियत है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेकेंड मुंबई। तो इस मुंबई को जो है जो प्रॉपर नाउन था जिसको कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करके इससे पहले ए का प्रयोग किया गया, तो इस ऐसे जगह पर भी हम लोग जो है ए का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एग्ज़ाम में ऐसे जगह पर ए को हटा कर दिया जाता है, डायरेक्ट बोला जाता है दिस इज सेकेंड न्यूटन। तो दिस इज सेकेंड न्यूटन अगर आप इसको जानेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे भाई कि यहाँ पर कॉमन नाउन बनाया गया, तो इससे पहले ए लगना चाहिए था, ए छोड़ दिया है। तो इसी तरह से जो है कि ऐसे जगह पर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना करने के समय में ए का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 7th में जो है अब जो है कुछ इडियमेटिक यूज में जो है जहाँ पर फिक्स है कि वो लगता ही है, वो जब तक ए का प्रयोग नहीं होगा तो वो अधूरा सा हो जाएगा, और कॉमन एरर में उस ए को हटा करके या ए के जगह पर दूसरा आर्टिकल का प्रयोग करके जो है कि कंफ्यूज किया जाता है, और वहीं पर जो है कॉमन एरर को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि देखिए कुछ अन्य एक्सप्रेशन में जहाँ पर ए लगता है, कौन कौन एक्सप्रेशन में ए लगता है उसको देखते चलिए। जैसे ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई यानी हार का सामना करना या हार मानना। इन अ हरी, देखिए ये सब जगह से पहले जहाँ रेड आप देख रहे हैं वहाँ पर ए लगा हुआ है, ये सब फिक्स लगेगा ही लगेगा, इसके बिना ये अधूरा गलत वाक्य हो जाएगा। इन अ हरी जल्दी में, इन अ डायलिमा दुविधा में, यानी डायलिमा से पहले यहाँ पर ए लगेगा। इन अ रेंज सीमा में, इन अ मूड एक अवस्था में, इन अ टेम्पर गुस्सा में, एट अ लॉस घाटे में या घाटे पर, हैव अ ड्रिंक पीना या जाम लेना, हैव अ रेस्ट आराम करना, गो फॉर अ वॉक यानी वॉक के लिए जाना, हैव अ हेडेक सरदर्द होना, हैव अ स्लीप नींद लेना, हैव अ ड्रीम सपना देखना, हैव अ क्वारल झगड़ा करना, हैव अ फाइट लड़ाई करना, मेक ए नॉइज हल्ला करना, टेक अ रिस्क जोखिम लेना, टेक अ हिंट इंडिकेट करना कोई भी चीज़ को सूचित करना, टेक अ रेस्ट आराम करना, टेक अ मील भोजन करना, हैव अ गुड और बैड एजुकेशन यानी अच्छा या खराब शिक्षा लेना, या गेट गिव अवार्ड अ स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति देना लेना। इस तरह का स्थिति में जो है या पाना, ऐसे जगह पर ए का प्रयोग होना अनिवार्य होता है, इसलिए लिखा हुआ ऐसे इडियमेटिक प्रयोग में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जहाँ जहाँ पर आप ए देख रहे हैं वैसे जगह पर ए का रहना अनिवार्य है, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, ऐसे जगह पर ए को हटा दिया जाता है या ए के बदले दूसरा आर्टिकल द का प्रयोग करके वहाँ पर प्रॉब्लम को दिया जाता है। और जो स्टूडेंट इसको याद रखे हुए रहते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, जो याद रखे हुए नहीं रहते उसके लिए सब चीज़ एक जैसा लगता है। इन हरी इन डायलिमा लगता है सही लिखा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में देखिए कॉमन एरर का सेंटेंस हम दे रहे हैं, पेज में देखेंगे पहला वाला एग्जाम्पल में आप देखिए कि पहला वाला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इवन दाउ आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई नो एरर। तो इसी को जो है कि टुकड़ा में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक सीमा इसका हो गया ए का। इवन दाउ आवर टीम, तो यद्यपि हमारे टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस माने पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ फील्ड में उतरा, लेकिन द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उसे हार का सामना कराया। तो इसको 4 टुकड़े में बांट दिया गया। अब आपको ढूंढना है गलती कहाँ पर है, ए में है या बी में है, सॉरी यहाँ पर बी छूट गया, बी सी डी या ई। तो ऐसे जगह पर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन सवाल है कि ऐसे जगह पर जो है आपका ए बी सी डी ई, तो इसमें ई में आपका कॉमन एरर यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर ईट द हम्बल पाई जहाँ है तो वहाँ पर ईट द हम्बल पाई ना होकर के देखिए नीचे वाले में क्या किया गया है, इवन दाउ आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट अ हम्बल पाई। तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से सही है, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है, यह पूरी तरह से सही है। यहाँ पर
ए हम्बल पाई होगा। यहाँ पर द हम्बल पाई जो लिखा हुआ है वो द हम्बल पाई गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ईट ए हम्बल पाई होना चाहिए। ईट द हम्बल पाई अगर रहेगा तो वो जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वहाँ पर गलती रहेगा। इसका आगे यानी इसके आगे में देखिए आपका नोट में देखिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तथा प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि इस जगह पर जो है कि ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ काउ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा और ये सही है। ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए लगेगा, इस सही का टिक लगा हुआ है। एप्पल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एन का, अब यहाँ ए क्यों लगा, एन क्यों लगा, इसका वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं लिंक, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कब ए लगता है कब एन लगता है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काउज, ये प्लूरल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले ए नहीं लगेगा। यहीं पर वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ये गलत होगा। राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो है कि ए आपका गलत होगा। ये प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा, लेकिन वो तभी होगा जब वो उसको कॉमन नाउन में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए या शॉर्ट फॉर्म में SCN, 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 PCN, इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और SUCN मतलब हो जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्रो नाउन मतलब प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से ए और एन का प्रयोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएं। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और इस चीज़ को समझे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया नया जो वीडियो मैं डालता रहूँ सारा का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप इसको जल्दी से जल्दी देख सके, जान सके और जानकारी को बढ़ा सके। अगर मेरा ये जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो यहाँ पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, फिर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।